अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन का इंट्रोडक्शन। डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ट्रीज़ की कटिंग करते हैं, और उस ट्रीज़ की कटिंग क्यों करते हैं ताकि आप फॉरेस्ट जो लैंड है उसको किस में कन्वर्ट कर सकें, नॉन फॉरेस्ट लैंड में। ठीक है, यानी एक जो फॉरेस्ट लैंड है उसको प्लेन एरिया में कन्वर्ट करने के लिए आप ट्रीज़ को कट डाउन कर देते हैं। ऐसे प्रोसेस को आप क्या नाम दे देते हैं? डिफॉरेस्टेशन। कॉजेज़ जो हैं, यानी डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं, रिमूव क्यों करते हैं फॉरेस्ट को, या कटिंग क्यों करते हैं ट्रीज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल टू गेट वुड, यानी लकड़ी को हासिल करने के लिए आप क्या कर देते हैं, फॉरेस्ट का खात्मा कर देते हैं और ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं ताकि आप उस लकड़ी से डिफरेंट तरह का फर्नीचर या उसको अपने कल्चरल या आम लाइफ में यूज़ कर सकें। नेक्स्ट वन है रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर करने के लिए आप क्या करते हैं, उस नॉन फॉरेस्ट इलाके को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि आप डिफरेंट किस्म की जो फील्ड्स हैं वो लगा सके। जैसे राइस की होगी क्रॉप, इसी तरह से वीट की होगी। तो इस सेकंड पर्पस ये था। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर अर्बन डेवलपमेंट, यानी अर्बन यानी शहरी आपने इलाका बनाना है। उसके लिए आपने क्या, जैसे मॉल्स वगैरह बनाने हैं या घर बनाने हैं, तो उसको बनाने के लिए आपको एक प्लेन लैंड चाहिए होगा, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, फॉरेस्ट का रिमूवल कर देंगे। तो ये मेन 3 कॉजेज थे डिफॉरेस्टेशन के। नेक्स्ट वन आ जाते हैं अफेक्ट्स, यानी अब अगर आपने फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट कन्वर्जन कर दिया तो उसके अफेक्ट क्या होंगे, उसके असरात क्या होंगे। फर्स्ट वन क्या है, इट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, यानी सबसे पहले तो ये पानी की जो भी अमाउंट होती है सॉइल में, मट्टी में या एटमॉस्फेयर में, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है, यानी उसको कम कर देता है। सेकेंड वन है सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन का मतलब क्या है कि जब आपके पास एक दरख्त होता है वो अपनी रूट्स के साथ जो है नीचे तक सॉइल में रहता है, ठीक है, और उसकी वजह से जो सॉइल है वो एक जगह पे स्टेबल होती है। लेकिन अगर आप फॉरेस्ट हटा देंगे तो सॉइल एरोजन हो जाएगी, मतलब कोई भी वाटर या आपके पास विंड है वो उस सॉइल को उस जगह से हिला देगा, ठीक है, वहाँ पे सॉइल नहीं रहेगी, और वो डिफरेंट जो है रीजन्स में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देगा उस सॉइल को जो एक स्टेबल इन्वायरमेंट में मौजूद थी। उसके बाद रिड्यूसेस द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम्स, ठीक है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी डैम्स की कम करता है। किस तरह से कम करता है, अब जैसे ये सॉइल एरोजन हुई तो हवा की वजह से या पानी की वजह से, बारिश वगैरह की वजह से ये जो सॉइल है ये जो है ट्रांसफ़र हो जाती है डैम्स में, ठीक है, डैम्स में ट्रांसफ़र होगी तो अब पानी की जगह कम होगी क्योंकि वहाँ पे मट्टी अब आ गई है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या करता है, रिड्यूसेस द वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डैम्स। उसके बाद फोर्थ वन पॉइंट है डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। अब आप फॉरेस्ट में जो है वो ट्रीज़ होते हैं, ट्रीज़ जो हैं वो लीव्स वगैरह से, लीव्स जो उसके होते हैं वो ट्रांसपायर करते हैं, ठीक है, ट्रांसपायर मींस पानी जो है उनके अंदर जितना भी वाटर होता है, एक्सेस वाटर, उसको वो रिमूव कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ एवेपोरेशन। तो वो ट्रांसपायरेशन को कम कर देता है। इसके बाद जब वो ट्रांसपायरेशन कम होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन भी कम हो जाएगी। क्लाउड फॉर्मेशन कम होगी तो सोर्सेज ऑफ रेन्स भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो तीनों है ये एक ही तरह से लिंक कर रहे हैं, यानी ट्रांसपायरेशन कम होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन कम होगी, क्लाउड फॉर्मेशन कम होगी तो सोर्सेज ऑफ रेन्स भी क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। ये बारिश ना, क्योंकि अब क्लाउड जब बनेंगे तभी बारिश होगी, तो अब क्लाउड ही कम बन रहे हैं तो इसलिए बारिश भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट वन आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। फर्स्ट वन आपके पास क्या है, फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो फॉरेस्ट में होती है, ठीक है। एक यानी आप दरख्त देख लें तो दरख्त में आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के नेस्ट होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बुशेस देख लें तो उस बुशेस के पीछे भी कोई ऑर्गेनिज्म होंगे। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहाँ होती है, फॉरेस्ट में। सेकेंड वन क्या है, वी ड्रॉ प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट इंक्लूडिंग टिम्बर एंड फ्यूल वुड, ठीक है। हम फॉरेस्ट से जो है वो डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल उसकी वुड हो गई, टिम्बर होगी और फ्यूल होगा। थर्ड वन क्या है, कंट्रीज यूटिलाइज टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड वुड पल्प फॉर मेकिंग पेपर, यानी अब कंट्रीज जो हैं वो टिम्बर को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि घर बना सकें, और वुड को ज़्यादातर क्यों यूज़ करते हैं, ताकि उसके पल्प से जो है वो पेपर बना सकें। उसके बाद
फोर्थ वन है फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर, यानी फॉरेस्ट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को आपके इन्वायरमेंट में से निकालते हैं, ठीक है, और दूसरे जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको एयर से। फॉरेस्ट नेक्स्ट वन आपके पास लास्ट है, फॉरेस्ट आर वैल्यूड फॉर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन, यानी फॉरेस्ट जो है वो कंसीडर किए जाते हैं एक ब्यूटी के तौर पर, ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है कि ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का बायस बनते हैं, ठीक है। टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो इकोनॉमी भी ज़्यादा होगी। आज का टॉपिक यहीं तक था, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।